Hello everyone, I am Ramesh Chandra. This is your virtual class of St. Xavier Senior Secondary School, Kannauj. Today we will learn about your half-yearly syllabus, Chapter 4, Addition and Subtraction of Bigger Numbers. In this chapter we will learn about adding and subtracting of 3-digit numbers without and with regrouping. For adding 3-digit numbers without regrouping, firstly we write the addends in the correct place value column and then we will add ones to ones, and after this tens to tens, and last add hundreds to hundreds. Chapter 4, Addition and Subtraction of Bigger Numbers. Warm-up exercise, page 71. Write plus or minus in the blanks या in the circles. आपको 50 ये वंस टेंस पहले आपको प्रॉपर प्लेस वैल्यू देखना है. फर्स्ट एडेंड 52 एंड सेकेंड नंबर है आपका 10. आपको इसका जो आंसर आपका 62 है, तो आपको ये फिल करना है, ये प्लस साइन फिल करना है या माइनस साइन यहाँ फिल करना है, प्लस या माइनस आपको फिल करना है. तो इसके लिए आपको क्या देखना है, मैंने ये नोट्स अपनी तरफ से आपको आपके इजी मेथड के हिसाब से मैंने आपको ये बोला है. इफ़ द आंसर इज बिगर देन बोथ ऑफ द गिवन नंबर्स देन वी विल राइट प्लस इन द सर्कल्स. आपको ये दोनों देख रहे हैं नंबर, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, इन दोनों में अगर आंसर आपका बिगर है, आंसर आपका बड़ा है, यहाँ 52 है, यहाँ 10 है, तो 52 यहाँ 5 है टेंस प्लेस पर और यहाँ पर 1 है टेंस प्लेस पर, तो यहाँ आंसर में टेंस प्लेस पर आपका 6 आ रहा है. तो इन दोनों नंबर से, बोथ आर नंबर 52 एंड 10, इन दोनों नंबर से आपका 62 बिगर है. तो इसलिए हमें क्लियर लग रहा है कि आपका ये ऐड हो रहा है, तो हम प्लस साइन इसमें फिल करेंगे. क्लियर टू एवरीवन. क्वेश्चन नंबर बी, इसमें 99 अपर नंबर जो ऊपर वाली जो आपकी नंबर है वो 99 है, सेकेंड नंबर आपका 15 है, आंसर 84 है. तो जब इसमें हम देखेंगे आंसर जो है इसमें स्मॉलर देन अपर नंबर, ये 99 से जो अपर नंबर 99 है उससे आंसर 84 लेस है यानी कम है. तो इससे ये हमें आपको क्लियर इसमें लग रहा होगा कि इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें यही देखना है. हमने इसका नोट्स सेकेंड वाला नोट्स लिखा है, इफ़ द आंसर इज स्मॉलर देन अपर नंबर, अगर आंसर हमारा जो 84 ये आया है वो अपर नंबर जो 99 है इससे अगर लेस है, इससे कम है, देन वी विल राइट माइनस इन द सर्किल्स. तो इस सर्किल में जो है माइनस साइन फिल करेंगे. यहाँ जो ये सर्किल आपका बना हुआ है इसमें माइनस साइन फिल करेंगे और इसमें हम प्लस साइन फिल करेंगे. वो आपको केवल यही टेंस प्लेस पर ही देखना है, पूरा ना देखें कि अगर ये आपका 5 है, फर्स्ट नंबर यहाँ पर 1 है, तो इन दोनों से ये आंसर में 6 आ रहा है, तो 5 1 6. आपको वैसे भी हमने और यहाँ करके इसमें नोट्स में लिखवाया है कि वी कैन सी बाय डूइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रोसेस. अगर हम जो ऐसे ऐड करके भी देख लें 5 + 1, जो हाईएस्ट प्लेस यहाँ पर प्लेस वैल्यू हाईएस्ट प्लेस वैल्यू टेंस है, टेंस डिजिट को देख के अगर हम 5 + 1 करें तो 5 + 1 6 हो गया. तो इसका सीधा लग रहा है कि यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो हम ऐड प्लस साइन फिल करेंगे इसमें. और यहाँ पर 9 अगर सब्ट्रैक्ट करें 9 - 1 जो हाईएस्ट प्लेस, हम केवल आपको देखना है कि हमें कौन सा साइन फिल करना है, प्लस साइन फिल करना है, ये प्लस साइन या माइनस साइन फिल करना है. तो आप केवल टेंस प्लेस से भी आप देख करके इसमें फिल कर सकते हैं. तो 9 - 1 करेंगे तो 9 - 1 8, तो ये क्लियर लग रहा है कि माइनस साइन यहाँ फिल करना है, यहाँ पर प्लस साइन फिल करना है. ये नोट्स आपको हमने अपनी तरफ से आपकी सरलता के लिए आपको लिखवा दिए हैं. और वैसे भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करके भी आप जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू उसी को आप केवल 1 टेंस डिजिट को आप प्लस या माइनस करके भी आप
अनुमान लगा देंगे कि ये हमारा प्लस इसमें फिल होगा, इसमें माइनस फिल होगा। आपको बस यही करना है, ये आपका गिवन है, ये नंबर ये सब गिवन है, आपको प्लस साइन फिल करना है। यहाँ लिखा है राइट प्लस और माइनस इन द सर्कल्स। क्लियर टू बी वन। तो ये आपका वार्म एक्सरसाइज पेज नंबर 71, ये प्लस साइन क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है। राइट द करेक्ट वर्ड्स इन ब्लैंक्स रेक्टेंगल फ्रॉम द गिवन वर्ड्स ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द करेक्ट वर्ड इन ब्लैंक्स रेक्टेंगल्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स बैंक। वर्ड बैंक आपका ये है पहला, विन एंड एड एंड वन एड एंड टू डिफरेंस सम एंड सबटेंड। आपको किस में फिल करना है? इन ए क्वेश्चन नंबर ए और बी में, जो जहाँ पर सुटेबल होगा उसको आपको फिल करना है। तो वी नो दैट फर्स्ट नंबर इज एड एंड वन। जब प्लस साइन वाला है तो हमारा कहीं भी ऐड हो रहा है, कोई एडिशन वाला सम्स है, तो उसमें जो फर्स्ट नंबर एड एंड 1 होता है, सेकेंड नंबर एड एंड 2, और जो इनका टोटल आता है, जो इनको प्लस करने पर जो टोटल आता है, जैसे 14 और 28 इनको जो ऐड करेंगे तो 42 जो आएगा वो सम कहलाता है, या इसका आंसर कहलाता है सम। तो आपको एड एंड 1 इसमें फिल करना है, ये वाला एड एंड 1 एड एंड 2 यहाँ पर, और सम ये वाला आपका यहाँ पर फिल होगा। क्वेश्चन नंबर बी, ये सब्ट्रैक्ट आपका करें, पहला जो अप साइड होता है अपर साइड में उसको मिनवेंड बोलते हैं, और जो जिससे उसके लोअर साइड में जो बिलो उसके नीचे होता है वो सब्ट्रैंड, और इन दोनों को जो सब्ट्रैक्ट करने पर जो आंसर आता है उसको डिफरेंस बोलते हैं, डिफरेंस। तो आपका डिफरेंस यहाँ पर सबसे नीचे, और फर्स्ट नंबर में जो मिनवेंड है वो सबसे अपर साइड में, और ये सब ट्रेंड आपका यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से आपको ये भी देखना है कि ये एड एंड 1 एड एंड 2 एड एंड फर्स्ट एड एंड सेकेंड या, और ये सम आपको देखना है कि इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको ये फिल करना है। एड एंड 1 इसमें है, एड एंड 2, और यहाँ पर ये सम इसमें मिनवेंड सबट्रेंड एंड डिफरेंस, ये फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर बी, आपको करेक्ट प्लेस वैल्यू पहले अवश्य लिखना है, वंस एंड टेंस। तो यहाँ 55 प्लस 35 आपको प्लस करना है, ऐड करना है इसको। तो 5 वंस है, ये वंस है और ये टेंस है, तो 5 वंस प्लस 5 वंस, आपको 5 यहाँ पर हमने आपको ऐड किया 5 वंस प्लस 5 वंस इक्वल टू 10 वंस। तो वी नो दैट 10 वंस इक्वल टू 110 होता है, 10 वंस का 110 होता है, एंड 0 वंस हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे भी आपको देखना है, अगर टेंस है तो यहाँ पर टेंस इसको ओनली 10 में, ये हमारा 2 डिजिट नंबर है 10, तो ये जो राइट साइड पर जो हमारा है वो वंस होता है, और उसके जो तुरंत लेफ्ट साइड वाला डिजिट है वो टेंस होता है। तो ये वंस ये टेंस, तो ये टेंस जो है यहाँ पर टेंस हमारा 1 है, तो ये हमारा टेंस प्लेस पर आएगा कैरी ओवर के लिए, और ये जो वंस प्लेस पर है 0, इसको हम यहाँ पर वंस प्लेस के कॉलम पे राइट करेंगे। या ऐसे भी आप कभी कभी बहुत मिस्टेक कराते हैं स्टूडेंट्स में, 5 5 10 का एज इट इज़ 5 5 10 पूरा 10 लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 5 5 10 लिखा है, लेकिन इसको फिर हमने 1 को कट करके यही वाला 1 यहाँ पर आपको शो किया हुआ है, ये वाला 1 आपका जो यहाँ पर 5 5 10 पूरा एज इट इज़ 10 नहीं लिखा जाता है। आप लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कराते हैं जब टेस्ट पेपर लेते हैं, या कभी एग्जामिनेशन में भी आप मिस्टेक यहीं पे करते हैं। तो 5 5 जब भी 2 डिजिट में आंसर आता है तो आपको 1 डिजिट आपको वंस प्लेस पर लिखना है, वंस प्लेस वाला, और जो टेंस डिजिट पर जो ये वंस टेंस प्लेस होता है वो उसको टेंस प्लेस के ही कॉलम पे कैरी ओवर के लिए लिखेंगे। क्लियर टू एवरीवन? तो सबसे पहले ये मिस्टेक नहीं करेंगे आप लोग। इसके बाद ये 1 कैरीड ओवर वाला, 1 10 5 टेंस और 3 टेंस, इन सबको 1 10 कैरीड ओवर, ये वाला 1 10 जो आपका कैरीड ओवर वाला है, और 5 टेंस और 3 टेंस, इनको प्लस करेंगे तो ये 9 टेंस होगा। ये 9 टेंस यहाँ फिल कर लेंगे। इसी तरह से आपके ये सभी रेस्ट सम जितने भी हैं वो आप इसी के अकॉर्डिंग करेंगे सॉल्व। और क्वेश्चन नंबर सी, इसमें देखेंगे 63 - 48,
हेयर वी सी 3 इज लेस देन 8, 3 जो है 8 से कम है, 3 जो है वो 8 से कम है। सो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 3, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 8 वंस फ्रॉम 3 वंस। तो हेयर सो borrowed 110, या तो आप इसको बोलेंगे अदर वर्ड में रीग्रुप करना है, या ऐसे भी सो borrowed 110 फ्रॉम 610, आप इसमें से जो 610 होता है, ये 610 यहाँ पर है, इसमें से 110 आप borrow मीन्स उधार लेना होता है वैसे यहाँ पर, तो यहाँ से आप 110 ले लेंगे। तो 110 यहाँ से लेंगे तब यहाँ पर आपका 610 से जब 110 हम ले लेंगे तो यहाँ पर 5 टेंस आपका रहेगा, और ये 3 टेंस हमारा ऑलरेडी पहले से ये 3 10 है, और 110 जो यहाँ से हमने कैरी ओवर वो borrowed जो लिया है यहाँ पर या रिग्रुप किया है उसको, तो वो 110 इक्वल टू 10 वंस, 110 जो होता है वो 10 वंस के इक्वल होता है, 110 इक्वल टू 10 वंस। तो यहाँ से हमने 110 लिया है, यहाँ पर आएगा तो वो 10 वंस हो जाएगा, तो 10 वंस यहाँ से लिया है, 610 से हमने 10 वंस लिया है, और 3 वंस ये ऑलरेडी हमारा है, तो 10 प्लस 3 ऐड करेंगे, यहाँ पर 10 प्लस 3 ऐड करेंगे, ये 10 वंस और ये 3, तो 13 वंस, वी हैव 13 वंस नाउ। तो 13 माइनस 8 करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 माइनस 8 दैट इज 5, एंड 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो इसी के अकॉर्डिंग जितने भी रेस्ट सम्स हैं आप सभी सॉल्व करेंगे। नाउ सी एक्सरसाइज 4A पेज नंबर 74, एड बाय रिग्रुपिंग इफ नेसेसरी। तो आपको पहले से फिर से आप एक बार फिर से बता दें, जब भी आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, आपको सबसे पहले प्लेस वैल्यू कॉलम, आपको प्लेस वैल्यू कॉलम राइट करना है, और प्रॉपर डिस्टेंस पर, उचित दूरी पर आपको वंस, टेंस, 100 राइट करना है, थोड़ा गैप करके, ये बहुत पास में भी नहीं लिखना है, तो आपको सॉल्व करने में फिर आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो ये वंस प्लेस पर हमारा 5 है, टेंस प्लेस पर 65 और प्लस करेंगे, आपको 54 करना है। तो ये प्लेस वैल्यू कॉलम, ये एड एंड 1 है, ये एड एंड 2, प्लस करेंगे तो 5 प्लस 4 करेंगे 9, एंड 6 प्लस 5 ऐड करेंगे तो 11 आपका 11 टेंस है, तो 11 टेंस में 1 आपका यहाँ पर आएगा टेंस कॉलम में, और 1 जो ये आपका कैरी ओवर के लिए जाएगा वो 100 प्लेस पर आएगा, लेकिन यहाँ पर कोई अदर 100s नहीं है, तो ये 100 एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे आप, 119 आपका आंसर आएगा। इन दोनों का जो ऐड करेंगे वो आंसर या सम कहलाता है ये। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी और ये क्वेश्चन नंबर जी है, 70 प्लस 59, तो वंस प्लेस पर आपका इस तरह से आप कभी भी स्टार्ट करेंगे, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना कब, तो आप वंस प्लेस से ही स्टार्ट करेंगे। आप इधर से 100 प्लेस से इधर से नहीं स्टार्ट करेंगे, आप वंस प्लेस पे ऐड करना स्टार्ट करेंगे या सब्ट्रैक्ट करना वंस प्लेस से ही स्टार्ट करेंगे। तो 0 प्लस 9, वी नो दैट अगर हम किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो आपका नंबर वही इटसेल्फ आता है, 9 प्लस 0 इक्वल टू 9। 7 प्लस 5, 7 और 5 ऐड करेंगे तो 12 आएगा। 12 में आपका अगर ये क्या है 12 टेंस है, तो ये 2 टेंस आपका टेंस कॉलम में आएगा, और ये 1 जो है आपका ये 100 कॉलम में जाएगा। यहाँ पर 1 आपका ये वाला, इसके बाद इस यहाँ 70 59 यहाँ पर नो अदर कोई 100 नहीं है, तो ये 1 का 1 एज इट इज लिख देंगे। अगर यहाँ पर कुछ होता है जैसे दूसरा यहाँ 170 या 259 यहाँ, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 2 इस तरह से ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो ये 1 आपका एज इट इज लिखेंगे। तो स्टेप के लिए हमने फिर भी लिख दिया है हाईलाइट में इसको। फर्स्टली वी विल राइट द एडेंट्स इन करेक्ट प्लेस वैल्यू कॉलम। इनको मैं सही से, अगर 5 है तो उसके नीचे 4 है, यहीं पे इसके नीचे तुरंत लिखना है सही से।
ये नहीं कि इसको इधर बढ़ाना है या इसको इधर बढ़ा देना है, ऐसे नहीं करना है। बिल्कुल एक के नीचे दूसरे बिल्कुल सामने सामने लिखना है सही से, करेक्ट प्लेस वाले कॉलम में। वी विल ऐड द वंस एट फर्स्ट, सबसे पहले हमें वंस प्लेस को ऐड करना है, देन टेंस एंड लास्ट एट द हंड्रेड्स, और इस सबसे पहले हमें वंस प्लेस को ऐड करना है, फिर टेंस प्लेस को और लास्ट में 100 प्लेस को। क्लियर टू एवरीवन? ऐड बाय रीग्रुपिंग वंस इंटू टेंस एंड टेंस इंटू हंड्रेड्स। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन पार्ट बी इसका। तो सबसे पहले आप वंस टेंस 100 इस तरह से आपको राइट करना है। 47 + 65, 47 और 65 को प्लस करना है, तो 7 + 5, 7 + 5 12 आपका होता है। तो यहाँ पर ये वंस है, ये टेंस है, तो आपको 7 + 5 बहुत, आप में से बहुत लोग क्या करते हैं 7 + 5 12 का पूरा एज इट इज 12 भी देते हैं, लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जब भी आपका 2 नंबर्स को 2 डिजिट्स को अगर हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे और आंसर उसका 2 डिजिट में आता है, तो वंस प्लेस, उसको वंस प्लेस कॉलम पे रखेंगे और जो टेंस प्लेस वाला है उसको कैरी ओवर के लिए टेंस प्लेस पर आपको रखना है, प्लेस करना है। ठीक है? तो 7 + 5 2, 7 + 5 12 का आपका ये 2 वंस प्लेस यहाँ पर है 2, तो ये 2 वंस प्लेस पर कॉलम पे आपको रखना है, और टेंस 110 आपका ये कैरी ओवर यहाँ आपका 110 आपका रखा हुआ है। तो अब आपका 110 ये कैरीड ओवर वाला प्लस 4 टेंस प्लस 6 टेंस, तो 1 4 5 5 और 6 11 टेंस हुआ। 11 टेंस में आपका ये भी 11 टेंस आपका 2 डिजिट में आता है, तो इसमें 1 आपका यहाँ पर होगा टेंस डिजिट के लिए। ये 1 जो होता है दूसरा, वो 100 कॉलम पे आपको रखना है। यहाँ अदर 100 कोई नहीं है, इसमें 2 डिजिट नंबर है, तो आपको ये 1 एज इट इज रखना है आपको। क्लियर टू एवरीवन? तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी सम्स हैं इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। कैरी ओवर का बहुत ध्यान रखना है। अगर 2 डिजिट में आंसर आता है जैसे इसमें, तो आपको जो वंस प्लेस वाला है उसको वंस प्लेस पर रखेंगे, और ये कैरी ओवर का आपको कभी इसके अप साइड में जो ये नंबर लिखे इसके अप साइड में लिख करके उसको सर्किल कर देना है। इसको शुरू में आपको ऐड करना है, शुरू में 1 + 4 इस तरह से, नहीं तो आप कभी 4 + 6 रहते हैं 10, और इसको आप भूल जाते हैं तो 4 6 10 का 10 ऐसे लिख देते हैं एज इट इज, तो ये आपका कैरी ओवर छूट जाता है, तो आपका रॉन्ग हो जाता है। इसलिए आपको कैरी ओवर का बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4B, एक्सरसाइज 4B। क्वेश्चन नंबर 1, वंस टेंस 100, ये 3 डिजिट्स नंबर हैं विदाउट रीग्रुपिंग। 4 + 2 6 1 डिजिट। अब यहाँ पर 2 डिजिट्स को हमने ऐड किया है, 4 + 2, 4 + 2 करेंगे तो 4 + 2 = 6। ये यहाँ पर आपका 1 डिजिट नंबर है, तो विदाउट रीग्रुपिंग है ये, या विदाउट कैरी ओवर वाला, तो आपको 6 का 6 एज इट इज लिखना है। इसको 3 4 3 + 4 7 7 + 2 9। आपको ये विदाउट रीग्रुपिंग या विदाउट कैरी ओवर वाले सम्स, तो इसको ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। 0 + 0 0 रहेगा आपका। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसी के अकॉर्डिंग आपको सभी करना है, और रेस्ट सम जो जितने भी SW कॉपी में करने हैं वो भी इसी के अकॉर्डिंग करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वो एक्सरसाइज 4C, एट द फॉलोइंग बाय रीग्रुपिंग वंस। आपको क्वेश्चन नंबर ए देखना है। 737, आपको पहले सबसे पहले प्रॉपर डिस्टेंस, ये वंस टेंस 100, आपको प्लेस वैल्यू कॉलम ये अवश्य लिखना है। कभी भी ऐड करेंगे या सपरेट करेंगे तो वंस टेंस 100, थोड़ा सा गैप करके, वंस इसके थोड़ी जगह छोड़ करके, टेंस उसके थोड़ी जगह, और बहुत पास में लिख दिया आपने। सपोज करो वंस टेंस 100, इस तरह वंस टेंस 100 बहुत पास में लिखेंगे जब आप, तो आपका ये
737 बहुत पास में होगा, तो कभी आपको ऐड करने में प्रॉब्लम रहेगी, कभी इस डिजिट को उसके सामने आप ऐड कर देंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा गैप रखना है आपको, पहले सही से लिखना है आपको, देन आफ्टर आपको ऐड करना है। तो 7 + 9 जब हम ऐड करेंगे तो ये 7 वंस और 9 वंस है, 7 वंस + 9 वंस आपका यहाँ पर डिटेल में हमने लिखा हुआ है। आपको ये सब नहीं करना है एग्ज़ाम में, आपको डायरेक्ट इतना ही सॉल्व करना है, लेकिन आपको डिटेल में थोड़ा समझा देते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। तो 7 वंस है और 9 वंस है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। 7 वंस + 9 वंस, 7 वंस और 9 वंस, तो 16 वंस होगा। 16 वंस को जब रिग्रुप करेंगे तो ये क्या 10 वंस, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगर 16 को, तो 10 + 6, 10 वंस + 6 वंस, तो 10 वंस का हमारा 110 होता है। वी नो दैट 10 वंस = 110, और 6 वन ऐसे आपको 6 वन एज इट लिखना है 6 वंस। तो ये 6 वंस जो है ये आपका वंस कॉलम पर आपको रखना है। 6 वंस जो है ये 6 वंस आपको ये आपको वंस प्लेस पे रखना है। जब भी मैंने बोला है कि 2 डिजिट में, जब 2 डिजिट हम ऐड करते हैं और उनका ऐड करने पर आंसर 2 डिजिट में आता है, जैसे यहाँ 16 ये वंस और 10 ये 2 डिजिट में आया है आपका, 1 डिजिट ये और 2 सेकेंड डिजिट ये है आपका, तो यहाँ पर 2 डिजिट में आया है। जबकि यहाँ पर 4 को ऐड किया था तो 4 को ऐड किया था 6 आया था, ओनली 1 डिजिट, ये विदाउट कैरी ओवर वाला है या विदाउट रीग्रुपिंग वाला है, और ये आपका विद रीग्रुपिंग या विद कैरी ओवर वाला है सम्स। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग करना है। आप 7 + 9 बहुत बच्चे इनमें 7 9 16 पूरा 16 एज इट इज यहीं लिख देते हैं, और 3 + 1 4 यहाँ पर लिख देते हैं, तो वो आपका वो रॉन्ग हो जाता है। इसलिए आपको मैंने कई बार फिर से बताया कि 16 में आपको वंस प्लेस पर आपको 6 राइट करना है यहाँ पर, और ये जो 110 आपका है इसको कैरी ओवर के लिए आपको 10s प्लेस पर रखना है। अब जब ऐड करें यहाँ पर तो पहले ये 1s प्लेस, ये 110 कैरीड ओवर वाला ये, और 3 1 3 1 + 3 4 4 + 1 5 5 का 5 एज इट इज़, और 7 + 1 8। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी रेस्ट सम्स हैं वो सब आपको SW कॉपी में करने हैं। आपको अगर 8 सम्स हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 में, जितने भी हैं उसके हाफ CW कॉपी में करने हैं और हाफ उसको SW कॉपी में करने हैं। एक्सरसाइज 4B 12 क्वेश्चन है, तो आपको 6 क्वेश्चन CW कॉपी में करने हैं। इसमें 4B में 6 क्वेश्चन आपको CW में और 6 आपको SW में करने हैं। एट द फॉलोइंग बाय रिग्रुपिंग टेंस। अब यहाँ पर देखेंगे 760 + 159, तो 0 वंस और 9 वंस को ऐड करेंगे तो 9 वंस एज इट लिखेंगे, 9 वंस 0 वंस, ये वाला 0 वंस और ये 9 वंस, 0 वंस है 9 वंस प्लेस पर है, तो 0 वंस + 9 वंस = 9 वंस। कभी भी 0 को किसी भी नंबर से ऐड करते हैं तो वही नंबर इटसेल्फ आता है, तो 9 का यहाँ पर 9 आएगा। बहुत बच्चे कभी भी 0 + 9 0 ले जाते हैं मिस्टेक से, तो 0 कभी नहीं, वही नंबर जो आपका अदर नंबर जो 0 के साथ जो दूसरा नंबर ऐड हो रहा है वही आपका आंसर आता है, नो चेंज, कुछ भी नहीं इसमें। और 6 टेंस है और 5 टेंस, 6 टेंस + 5 टेंस करें तो 11 टेंस। 11 टेंस को जब रिग्रुप करेंगे तो ये 10 टेंस, इसको हम लिख सकते हैं 10 टेंस + 1 10, 10 टेंस, 10 और 1 ऐड करेंगे, 10 1 तो 11 होगा। तो हम ये भी जानते हैं कि 10 टेंस का 100 होता है, और ये 110 आपका वहीं, तो 110 आपका यहाँ पर आएगा। ये 110 जो है टेंस प्लेस पर आएगा, और 100 आपका कैरी ओवर के लिए 100 प्लेस पे जाएगा। तो यहाँ पर 100 कैरी ओवर ये 100 + 700 + 1, तो 1 7 8 और 1 9, इस तरह से 919 आपका आंसर आएगा। आपको ये नहीं करना है एग्ज़ाम में या टेस्ट में, आपको केवल डायरेक्ट ये आपको केवल समझने के लिए एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्सरसाइज 4C। एट द फॉलोइंग बाय रिग्रुपिंग बोथ वंस एंड टेंस। यहाँ पर देखिए
7 + 9 16। आपको पूरा हमने 16 लिखा हुआ है, लेकिन ये 1 क्रॉस किया है, कट किया हुआ है। आप कई बच्चे इस तरह से भी कर लेते हैं कि 7 9 16, 16 का 16 लिख दिया, इसको थोड़ा हाईलाइट में या वैसे लिख देते हैं। तो यही 1 आपको यहाँ पर बहुत बच्चे इस 1 को यहाँ राइट करते हैं इसको। तो 7 + 9 16, 16 वंस, आपका ये 16 वंस ऐड करने पर आया है। तो ये 6 आपका यहाँ पर आएगा, और 1 जो है यही जो यहाँ पर ये 1 आपका 110 यहाँ पर हुआ, ये 1s प्लेस 1s 10s ऐसे भी देखेंगे तो 16 में ये 1s प्लेस पर है, ये 10s प्लेस पर, तो 6 आपका 1s प्लेस पर आएगा, और ये 1 जो है 110 जो आपका ये 10s प्लेस पर आएगा यहाँ पर आपका कैरीड ओवर के लिए। तो ये 110 कैरीड ओवर वाला, और 3 + 3 4 4 7 11, 11 में 11 10s हुआ है, 11 10s आपका यहाँ पर 11 10s हुआ है, ये 11 10s 11 10s को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 10 10s + 1 10s इस तरह से भी कर सकते हैं। तो वी नो दैट 10 10s = 100। ये 10 10s जो होता है वो 100 के इक्वल होता है, और + 110 ये वाला। तो यहाँ पर ये 100 जो है 10 10s के बदले में जो 100 है ये 100 प्लेस पर जाएगा यहाँ पर आपका इस, और ये 110 आपका यहाँ पर 10 प्लेस पे रखा जाएगा। तो अब जब इसको ऐड करेंगे 100 प्लस को, तो 100 + 700 + 1, तो 178 और 19 इस तरह से आपको ऐड करना है। कैरीड ओवर आपको बहुत ध्यान रखना है जब भी इनमें ऐड करने में, इससे पहले भी आप ऐड कर चुके हैं विदाउट रिक्रूटमेंट में, और इसमें केवल इतना अंतर है, आपको कैरी ओवर का बहुत ध्यान रखना है, कहीं भी मिस नहीं होना है, उसको आपको ज़रूर ऐड करना है। इसको मैंने यहाँ भी किया हुआ है इस तरह से 7 9 16 का 6 कैरी 1, 3 + 7 10, और कैरीड ओवर ये 1 11 10s का 1 कैरी यहाँ पर 100 के लिए ये आएगा 1, तो 1 और 7 1 7 8 1 9। तो इस तरह से इसको जब यहाँ पर करेंगे तो मैंने इससे रिग्रुपिंग करके इसको भी किया है 7 1s और 9 1s। ये 7 1s है आपका, 7 1s 9 1s ऐड करेंगे तो 16 1s आएगा। यहाँ भी आप अगर देखना चाहेंगे रिग्रुप ना करें तो ये अगर 16 है तो ये 1s प्लेस पर जाएगा और ये 10s प्लेस। 16 में ये 1s 2 डिजिट है तो ये 1s प्लेस और ये 10s प्लेस है, तो 1s प्लेस वाला आपका 1s प्लेस पे जाएगा और 10s प्लेस वाला कैरीड ओवर के लिए यहाँ पर रहेगा। तो 16 1s को हमने डिस्ट्रीब्यूट करके क्या किया है, रिग्रुप किया है इसको। तो 10 1s + 6 1s, 10 1s आप कहेंगे कि 12 + 4 क्यों नहीं किया है, क्योंकि हमें उसको 10 1s में इसलिए हमने कन्वर्ट किया, चेंज किया है कि वी नो दैट 10 1s = 10 1s = 110, 10 1s का 110 होता है और ये 6 1s एज इट रखेंगे यही वाला, तो 6 1s हमारा 1s प्लेस पर रहेगा और ये 110 जो है कैरीड ओवर के लिए आपका 10s प्लेस पर रहेगा। अब आपको जब ये 10s प्लेस ऐड करना है तो 1 कैरीड ओवर, सबसे पहले आप इसको ऐड करें 1 + 3 4, 4 + 7 11 10s, आपका 11 10s हुआ यहाँ पर, 110 कैरीड ओवर वाला, 3 10s और 7 10s, ये 11 10s हुआ। इसको फिर हमने 10 10s और 110 में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो 10 10s का यहाँ पर 100 हुआ आपका, 10 10s = 100 होता है और ये 110 एज इट ऐसे लिखा हुआ है, तो ये 110 आपका 10 प्लेस पर रहेगा और 100 आपका कैरीड ओवर के लिए 100 प्लेस पर जाएगा। तो 100 + 700 + 1, तो 178 8 + 1 9, इस तरह से भी आपका 916 आंसर हुआ, ये भी 916 आंसर हुआ। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और बाकी जो भी इसमें आपका होमवर्क भी लिखा हुआ था, डू द रेस्ट सम्स ऑफ क्वेश्चन 1 2 3 इन SW कॉपी एंड डू एक्सरसाइज 4C इन बुक में आपको पूरा फिल करना है। बुक में चाहे वो क्वेश्चन टोटली आपको करने हैं, बुक में जितने भी हैं क्वेश्चन आपका स्पेस दिया हुआ है बुक में सभी आपको सॉल्व करने हैं। और CW कॉपी में जितने भी, अगर 12 क्वेश्चन हैं तो 6 आपको CW कॉपी में, फर्स्ट 6 क्वेश्चन आपको CW कॉपी में करें, लास्ट 6 आपको SW कॉपी में सॉल्व करने हैं। क्लियर टू एवरीवन? नाउ एक्सरसाइज 4D।
पेज नंबर 81। शिवालिक रंस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये वर्ड प्रॉब्लम, जिसके वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है ये। स्टोरी सम्स, शिवालिक रंस ए पेट फूड स्टोर, ही हैज़ 120 पैकेट्स ऑफ डॉग फूड and 213 packets of eat food in his store. How many packets does he have in his store? अब आपको ये आपका हमने बुक से आपका जब आप CW कॉपी या SW कॉपी में करेंगे तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं, आपको पूरा बुक से राइट करना है क्वेश्चन, इसके बाद सॉल्यूशन डालेंगे आप। फिर अब यहाँ देखेंगे शिवालिक है पैकेट्स ऑफ डॉग फूड। शिवालिक के पास डॉग फूड के कितने पैकेट्स हैं? 120। और शिवालिक है पैकेट ऑफ कैट फूड, जो कैट फूड के जो पैकेट हैं वो 213 हैं। तो ये टोटल पैकेट्स इन हिज स्टोर, उसके पास स्टोर में टोटल पैकेट्स कितने हैं? तो टोटल जब कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं कि अभी आप हाउ मैनी पैकेट्स डज ही हैव इन स्टोर, स्टोर में उसके पास कुल कितने पैकेट हैं, तो आपको ऐड करना है। लगता है ये वाला 120 डॉग फूड और कैट फूड 213 है, तो दोनों को आपको ऐड करना है। स्टोर में टोटल कितने उसके पैकेट्स हैं तो ऐड करेंगे, तो 0 + 3 आपको कभी भी 0 किसी भी नंबर में ऐड करना है तो वही नंबर आपका इटसेल्फ आएगा। 3 + 0 3 ही रहेगा, 2 + 1 3 एंड 1 + 2 3। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 इन बुक। 244 ants were busy carrying sugar crystals. 189 more joined them. How many ants are now in all? 254 ants were busy carrying sugar crystals. 189 more joined. पहले आपकी इसमें जो क्वेश्चन में 254 ants थी और कितने उसमें ज्वाइन मोर हो गई? 189। तो टोटल हाउ मेनी ants are now in all? अब कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जैसे इसमें इन ऑल आ गया, ये कीवर्ड टाइप का है, इन ऑल, कहीं टोटल, तो इस तरह से हमें लगता है कि इसमें प्लस करना है। जब कभी आपके वर्ड प्रॉब्लम में ये प्लस वाले भी क्वेश्चन आते हैं, माइनस वाले, तो आप कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि किस में ऐड करना है और किस में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरह से कुछ आप सेंस भी लगा रहे हैं कि पहले आपको देखना है 254 ants were busy carrying sugar crystal। आप पहले कितने आंट्स थी? 254। 189 मोर ज्वाइंट। अब उनमें से जो पहले 254 आंट्स थी, 189 और उसमें ज्वाइन हो गई, मोर और अधिक ज्वाइन उसमें हो गई, उसमें और मिल गई। तो हाउ मेनी आंट्स आर नाउ इन ऑल? अब इन ऑल वर्ड आ गया, ये आपको देखना है इन ऑल। अब सब मिलाकर कितनी हो गई, टोटल कितनी हो गई, तो आपको ऐड करना है। पहले आपको क्वेश्चन इसको रीड करना है 1-2 बार ठीक से, फिर ये आपको वो आपको देखना है कि इसमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। कभी होता है ऐड करना, लेकिन आप भूल से सब्ट्रैक्ट कर जाते हैं तो आपका रॉन्ग हो जाता है। तो ये ऐड करना है आपको। ants were busy carrying sugar crystal equal to 254. More ants joined them equal to 189. Ants are now in all. अब टोटल कितनी हो गई आपको? 9 + 4 = 13. 13 3 13 वंस। 13 वंस में आपका 3 वंस प्लेस पर आएगा और 1 कैरी ओवर के लिए। 5 + 8 13 + 1 ये कैरी ओवर वाला 14 टेंस हुआ। 14 टेंस में 4 आपका टेंस प्लेस पर आएगा और 1 आपका 100 प्लेस पर कैरी ओवर के लिए। तो ये कैरी ओवर 1 + 2 3 और 1 ये 4 443 आपकी आंट्स टोटल आएंगी इसमें आंसर। नूर क्वेश्चन नंबर 3, नूर पैक्ड 456 ऑरेंज। Alina packed 346 orange. How many orange were packed by both of them? Both of them. अब कितने दोनों द्वारा
नूर ने कितने पैकेट पैक किए ऑरेंज 456, अलीना ने ऑरेंज कितने पैक किए 346। तो टोटल दोनों ने बोथ ऑफ देम दोनों ने कितने टोटल किए हैं, दोनों को आपको ऐड करना है। तो 6 6 12 वंस हुआ ये आपका, यहाँ पर ये वंस है, ये टेंस और आपका ये 100 जरूर डालना है आपको। तो 6 + 6 12 वंस हुआ। 12 वंस में आपका जब 12 वंस होता है तो ये वंस प्लेस पर और ये सेकेंड जो आपका डिजिट है वो टेंस प्लेस पर। ये नहीं कि 6 6 12 का 12 एज इट इज लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे आप। तो 6 + 6 12 का 12 वंस, इसमें आपका 2 वंस जो है आपका यहाँ पर है वंस प्लेस पर, और ये जो 110 आपका जो है ये 110 ये आपका कैरी ओवर के लिए यहाँ पर आएगा टेंस प्लेस पर। ये 10 प्लेस है तो टेंस प्लेस पर रखेंगे। तो 110 ये कैरी ओवर वाला, ये +5 10 + 4 10, तो 156 और 6 और 4 10 टेंस हुआ। 10 टेंस में आपका 0 टेंस प्लेस पर आएगा और 1 आपका ये 100 प्लेस पर। तो 1 + 4 100 + 400 500, 5 + 300 800, 802 आपका ये टोटल ऑरेंज जो है पैक हुए बोथ ऑफ देम दोनों के द्वारा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।